जल रहा हूँ, कल नहीं पड़ती किसी पहलू मुझे। हाँ डबो दे ए मुहीते आबे गंगा तू मुझे। सरजमी अपनी कयामत की निफाक अंगेज है। वसल कैसा यहाँ तो एक करबे फराक आमेज है। बदले यकन नगी के ये नाशनाई है गजब। एक ही खरमन के दानों में जुदाई है गजब। जिसके फूलों में अखुवत की हवा आई नहीं, इस चमन में कोई लुत्फ नगमा पैराई नहीं। लज्जते करबे हकीकी पर मिटा जाता हूँ मैं, इख्तिलाते मौजो साहिल से घबराता हूँ मैं। ये नज़म पूरी तरह वतन परस्ती के जज्बात से इबारत है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मैं जल रहा हूँ और मुझे किसी तरह भी चैन नहीं आ रहा। ऐ गंगाए दरिया के पानी तू मुझे डबो दे कि शायद इस तरह ही मेरी बेचैनी की आग बुझ जाए और मुझे सुकून मैसर आ जाए। मेरी बेचैनी की वजह यह है कि मेरे वतन में इंतहा की बेइत्तेफाकी और नफ़रत फैल रही है। ऐसा लग रहा है आज के हालात पे कह रहे हैं वो। 100 साल पहले भी यही हालात। कोई किसी से मिलना तक पसंद नहीं करता, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गोया लोग ज़ाहिरी तौर पे एक दूसरे के करीब लग रहे हैं मगर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये सब लोग एक ही वतन में रह रहे हैं, एक ही जगह पे मौजूद हैं। इनको तो एक होना चाहिए था, मिलजुल के रहना चाहिए था। जिस बाग के फूलों को अखुवत की हवा ने छुआ ही ना हो तो इस बाग में गीत गाने से क्या लुत्फ होगा। यानी अल्लामा इकबाल को दुख है कि मेरा जैसा दर्दमंद शायर ऐसी फ़ज़ा में किस तरह शेर तख्लीक कर सकता है, किस तरह अपने नग़्मे यहाँ बिखेर सकता है। मैं तो यहाँ के बाशिंदों के माबैन हकीकी क़ुर्ब और इत्तेहाद का ख्वाह हूँ, जबकि मौज और साहिल के माबैन जो टकराव और तसादुम की फ़ज़ा होती है वो कम अज़ कम मेरे लिए इस तरह व बेचैनी का सबब बनी हुई है। कल यहाँ से मुराद है चैन, किसी पहलू किसी तरह। मुहीत कहते हैं घेर, आबे गंगा गंगा का दरिया का पानी, क़यामत की मुराद इंतहा की, निफाक अंगेज़ ना इत्तेफाकी डालने वाली। वसल कहते हैं मुलाकात। क़ुर्ब फ़राक अंगेज़ ऐसी क़ुर्बत जिसमें दूरी का एहसास हो। यकरंगी एक तरह की, ना आशनाई ना वाकफियत, गज़ब दुख की बात। खरमन गले का ढेर, अखुवत भाईचारा, लुत्फ़ नगमा पैराई, गीत गाने का मज़ा, यहाँ मुराद शायरी। लज्जत क़र्ब हकीकी, बेलौस दोस्ती का मज़ा। इख्तिलात कहते हैं मेल जोल। मौज व साहिल लहर और किनारा। दाना खरमन नुमा, वो दाना जिससे पूरे खलियान का पता चल सकता है। जल रहा हूँ, कल नहीं पड़ती किसी पहलू मुझे। हाँ डबो दे ए मुहीते आबे गंगा तू मुझे। सरजमी अपनी कयामत की निफाक अंगेज है। वसल कैसा यहाँ तो एक करबे फराक आमेज है। बदले यकन नगी के ये नाशनाई है गजब। एक ही खरमन के दानों में जुदाई है गजब। जिसके फूलों में अखुवत की हवा आई नहीं, इस चमन में कोई लुत्फ नगमा पैराई नहीं। लज्जते करबे हकीकी पर मिटा जाता हूँ मैं, इख्तिलाते मौजो साहिल से घबराता हूँ मैं। ये नज़म पूरी तरह वतन परस्ती के जज्बात से इबारत है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मैं जल रहा हूँ और मुझे किसी तरह भी चैन नहीं आ रहा। ऐ गंगाए दरिया के पानी तू मुझे डबो दे कि शायद इस तरह ही मेरी बेचैनी की आग बुझ जाए और मुझे सुकून मैसर आ जाए। मेरी बेचैनी की वजह यह है कि मेरे वतन में इंतहा की बेइत्तेफाकी और नफ़रत फैल रही है। ऐसा लग रहा है आज के हालात पे कह रहे हैं वो। 100 साल पहले भी यही हालात। कोई किसी से मिलना तक पसंद नहीं करता, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गोया
लोग ज़ाहिरी तौर पे एक दूसरे के करीब लग रहे हैं मगर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये सब लोग एक ही वतन में रह रहे हैं, एक ही जगह पे मौजूद हैं। इनको तो एक होना चाहिए था, मिलजुल के रहना चाहिए था। जिस बाग के फूलों को अखुवत की हवा ने छुआ ही ना हो तो इस बाग में गीत गाने से क्या लुत्फ होगा। यानी अल्लामा इकबाल को दुख है कि मेरा जैसा दर्दमंद शायर ऐसी फ़ज़ा में किस तरह शेर तख्लीक कर सकता है, किस तरह अपने नग़्मे यहाँ बिखेर सकता है। मैं तो यहाँ के बाशिंदों के माबैन हकीकी क़ुर्ब और इत्तेहाद का ख्वाह हूँ, जबकि मौज और साहिल के माबैन जो टकराव और तसादुम की फ़ज़ा होती है वो कम अज़ कम मेरे लिए इस तरह व बेचैनी का सबब बनी हुई है। कल यहाँ से मुराद है चैन, किसी पहलू किसी तरह। मुहीत कहते हैं घेर, आबे गंगा, गंगा का दरिया का पानी। क़यामत की मुराद इंतहा की, निफाक अंगेज़ ना इत्तेफाकी डालने वाली। वसल कहते हैं मुलाकात। क़ुर्ब फ़राक़ अंगेज़, ऐसी क़ुर्बत जिसमें दूरी का एहसास हो। यकरंगी, एक तरह की, ना आशनाई ना वाक़फ़ियत, गज़ब दुख की बात। खरमन, गले का ढेर, अखुवत भाईचारा, लुत्फ़ नगमा पैराई, गीत गाने का मज़ा। यहाँ मुराद शायरी। लज्जत क़र्ब हकीकी, बेलौस दोस्ती का मज़ा। इख्तिलात कहते हैं मेल जोल। मौज व साहिल, लहर और किनारा। दाना खरमन नुमा, वो दाना जिससे पूरे खलियान का पता चल सकता है। दाना खरमन नुमा है, शायर मोजिज़ बेयां हो ना खरमन ही तो इस दाने की हस्ती फिर कहाँ। हुस्न हो क्या खुद नुमा जब कोई माइल ही ना हो। शमा को जलने से क्या मतलब जो महफिल ही ना हो। ज़ौक़ गोयाई खामोशी से बदलता क्यों नहीं, मेरे आईने से ये जौहर निकलता क्यों नहीं। कब ज़ुबां खोली हमारी लज्जत गुफ्तार ने, फूंक डाला जब चमन को आतिश पेकार ने। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जिस तरह एक दाने से पूरे खलियान की हकीकत और उसके मयार का अंदाज़ा हो जाता है, इसी तरह शायर और उसका कलाम किसी कौम का आईना होता है। लेकिन खरमन की तबाही से दाने का वजूद भी बरकरार नहीं रहता। इसी तरह कौम ही यकजा और बाहम ना हो तो फिर हकीकी शायर का वजूद ही मुमकिन नहीं होता। अगर कोई तवज्जो करने वाला ही मौजूद ना हो, अपने हुस्न की अफादियत भी ख़त्म होकर रह जाती है। इसलिए कि शमा तो महफिल को मुनव्वर करती है, और जब महफिल का कोई वजूद ही ना हो तो शमा के जलने का क्या फ़ायदा। मुराद यही है कि जब मुत्तहद व मुत्तफ़िक़ कौम ही मौजूद ना हो तो कोई शायर ऐसे सूरत में अपने फ़न का इज़हार कैसे कर सकेगा। अगर महफिल ही ना हो तो बेचारी शमा किसके लिए जले और किसे अपनी रोशनी से मुनव्वर करे। आखिरी में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ना जाने मुझ में जो तख्लीकी शायरी की सिफ़ात मौजूद हैं उनका ख़ात्मा क्यों नहीं हो जाता। दुख की बात तो ये है कि मैंने इस लम्हे शेर का आगाज़ किया जबकि हिंदुस्तान नफाक की आग में जल रहा है। इस हालात में मेरे नग़्मे मेरी शायरी को कौन सुनेगा। ज़ाहिर है कायनात की कोई भी शय अपनी मौजूदगी और अपनी सलाहियतों का इदराक तभी कर सकती है जब उसको समझने और देखने वाले उसके मुकाबिल मौजूद हों। दानाए खरमन नुमा, वो दाना जिससे पूरे खलियान का पता चल जाए। शायर मोजिज़ बयान, वो शायर जिसकी शायरी में मौज़ों की सी हैरान कर देने वाली सलाहियत मौजूद हो। खुदनुमा, आशकार। माइल कहते हैं मुराद देखने वाला। ज़ौक़ गोयाई, बोलने का शौक़, बात करने का शौक़। खामोशी चुप। जौहर कहते हैं मुराद चमक। लज्जत गुफ्तार, बोलने का लुत्फ़।
फूंक डाला जला डाला, आतिश पैकार लड़ाई किया। वेबसाइट बनाई है, इसका नाम है iqbaleasy.com। अगर मौका लगे तो चेक कीजिएगा, इसमें अल्लामा इकबाल की तमाम पोइट्री एक्सप्लेन कर दी है।